Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So in today's lesson, you will learn about the climatic regions of Pakistan. So my dear students, क्योंकि पाकिस्तान का लैंडस्केप इतना डाइवर्स है, आपको यहाँ अरेबियन सी भी देखने को मिलता है और यहाँ आपको टॉल माउंटेन्स भी देखने को मिलती हैं, हाई एलिवेटेड एरियाज. आपके पास इनलैंड एरियाज भी हैं और आपके पास बहुत सारी इन बिटवीन माउंटेन रेंजेस भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ जो है बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं. एक एक करके हम इन तमाम क्लाइमेटिक जोन्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड इन बोथ टेम्परेट एंड ड्राई जोन. ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि पाकिस्तान जो है वो कुछ स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स के दरमियान में आता है, विच इज फ्रॉम 23.5 से लेकर इट इज बिटवीन 60 नॉर्थ, राइट. सो इन डाइवर्स रेंज के दरमियान में, सॉरी नॉट 60 नॉर्थ, it is between 23.5 north and 37 north, so it is somewhere near 40. so यहाँ पे माउंटेन्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ तरह के क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं. सो सबसे पहले अगर हम चीज़ को डिस्कस करें, सो द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, दिस एरिया, इट हैज़ टॉल पीक माउंटेन्स. आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जो कि 37.5 नॉर्थ में मौजूद है. सो द सदर्न पार्ट इज एट 23.6 लैटिट्यूड, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 23.6 है और यहाँ पर 37.5 नॉर्थ है, राइट. सो आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड्स भी डाइवर्स है और लैंडस्केप भी डाइवर्स है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले आ जाते हैं हाईलैंड जोन्स, then lowland, then coastal and then arid dry climate. So my dear students, एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं. हाईलैंड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ पर होंगे, ये हाई एल्टीट्यूड पे होंगे. सो द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ये नॉर्थ हैं, एंड दीज आर द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, जिनमें हिमालयास, काराकोरम, हिंदू कश, कोई सफ़ेद, वज़ीरिस्तान आ जाती हैं. ये तमाम जो है डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं. और यहाँ पे कैसा होता है, कोल्ड विंटर्स होते हैं, प्लेजेंट जो है यहाँ पे समर्स आपको देखने को मिलते हैं, शॉर्ट समर्स होते हैं, टेम्परेचर जो है इट कैन ड्रॉप इन फ्रीजिंग, और समर्स में जो है बड़ा प्लेजेंट सा 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रहता है. मैं वेजिटेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी. एवरग्रीन ट्रीज जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं, पाइन ट्रीज, स्पर्स, जूनिपर, अल्पाइन मीडोज, ये तमाम चीज़ें हैं. लोग यहाँ किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है तो सर्दियों में यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है. मोस्टली आपको यहाँ लोग गर्मियों में नजर आएंगे टूरिज्म की वजह से, और जब मौसम ज़रा बेहतर हो जाता है और ग्राउंड स्नो से क्लियर हो जाता है तब लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करते हैं, बट द पॉपुलेशन डेंसिटी इज क्वाइट लेस. देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लोलैंड, जो कि प्लेन एरियाज हैं पाकिस्तान के, जिनमें आ जाते हैं इंडस प्लेन्स, अपर एंड लोअर इंडस प्लेन्स, जो कि पंजाब और सिंध के एरियाज हैं. यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको, क्योंकि ये इनलैंड एरियाज हैं, यानी कि ओशन इनके पास नहीं है, तो यहाँ आपको हॉट समर्स देखने को मिलेंगी एंड देयर आर कूल विंटर्स, द टेम्परेचर कैन ड्रॉप अप टिल 5 डिग्रीज. और रेनफॉल जो है यहाँ पर बड़ी वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ आपको कॉर्नर में कुछ डेजर्ट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं. सो बड़ी वेरिएबल सी यहाँ पर रेनफॉल है. थंडरस्टॉर्म्स भी यहाँ पर होते हैं, मॉनसून्स भी यहाँ देखने को मिलती है. वेजिटेशन कैसी होती है, यहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं, मोस्टली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं. पॉपुलेशन यहाँ पर, लोग कैसे रहते हैं, बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि प्लेन एरियाज है, लोग ज्यादातर किससे, एग्रीकल्चर से एफिलिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है वो लाइफस्टाइल यहाँ पर क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन है और लोग ज्यादातर जो है वो इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में जो है वो काम करते हैं. ओके, देन कम्स दी कोस्टल क्लाइमेट जोन, यानी कि वो एरिया जो कि कोस्ट के पास है, जो कि मकरान कोस्ट और ये जो सिंध कोस्ट है यहाँ पर मौजूद है. सो ये कराची और मकरान कोस्ट यहाँ पर मौजूद है. क्लाइमेट कैसा होता है, आपको पता है कि जो ओशन या सी के पास इलाका होता है वहाँ पे टेम्परेचर गर्मी सर्दी में ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, तो यहाँ पर प्लेजेंट या माइल्ड टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर होता है. ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है गर्मियों में. टेम्परेचर रिमेन्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल ईयर राउंड. किस तरह की वेजिटेशन आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ आपको एक बड़ी यूनिक किस्म की मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं. दे आर प्रेजेंट इन दी कोस्ट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान. कुछ आपको बीच ग्रासेस भी यहाँ देखने को मिलेंगी. लाइफस्टाइल यहाँ कैसा है, क्योंकि ये पोर्ट एरियाज यहाँ पर ज्यादा मौजूद है, तो ज्यादातर लोग जो है वो फिशिंग, टूरिज्म और जो है वो ट्रेड इंडस्ट्री जो है
उससे जो है एफिलिएटेड होते हैं। यहाँ पर बड़े पोर्ट्स पाए जाते हैं जैसे कराची एंड गवादर पोर्ट, जो कि हमारी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द ड्राई एंड एरिड जोन्स ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत बड़ा एरिया जो है वो ड्राई भी है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बलूचिस्तान इज वेरी ड्राई। और ये एरियाज कहां पर मौजूद हैं? ये बलूचिस्तान में मौजूद है, और कुछ एरियाज जो कि पंजाब के ईस्ट में और सिंध के ईस्ट में मौजूद है, ये भी ड्राई रीजन में आते हैं। यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट होता है, 40 to 50 डिग्रीज। रात को जो है इट कैन ड्रॉप डाउन, लेकिन ओकेजनली यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स भी होते हैं। प्रेसिपिटेशन यहाँ बहुत कम होती है। वेजिटेशन यहाँ पर कैसी होती है? ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, जो कि खुश्की को आराम से झेल लेते हैं। उसमें कीकर, अकासिया आ जाता है, कैक्टस प्लांट आ जाता है, एलोवेरा आ जाता है। लोग जो है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। कुछ जगह जहां पर पानी मिल जाए वहां पर लोग फिर भी मौजूद होते हैं, और ज्यादातर लोग जो है वो भेड़ बकरियां जो हैं, शीप्स एंड गोट्स जो हैं, उनको रेज करते हैं। और अगर कोई कोल माइंस वगैरह मौजूद हों, जैसे कि थर्ड डेजर्ट में मौजूद है, तो वहां आपको जो है फिर भी थोड़ी सी पॉपुलेशन नजर आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर जो है वो पॉज करेंगे स्लाइड को, वीडियो को पॉज करेंगे, और आप एक दफा बच्चों से जो चारों पाकिस्तान के क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, उसको समराइज करेंगे कि वहां टेम्परेचर कितना होता है, वहां वेजिटेशन कैसी होती है, और वहां लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, और फिर चारों को आपस में कंपेयर कीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट और वेदर क्या है, और किस तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो क्लाइमेटिक जोन्स बनाते हैं, और उनको अगर आप किसी रीजन पे अप्लाई करें तो हम पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो बना सकते हैं। So I'll see you. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.